हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0 एंड आप सुन रहे हो एक न्यू स्टोरी। देन स्टोरी का नाम है माय लेडी। सो गाइस, माय लेडी के फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, सीधा स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इस इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम क्राइम ब्रांच को देखते हैं। क्राइम ब्रांच में जो सौरभ रहता है, कुछ फाइल्स जो रहते हैं उनको देखता है। पेंडिंग थे जो फाइल उसको चेक करता है। तभी वहाँ पे चीफ की एंट्री होती है। मतलब इन सभी का जो लीड करता है ना, मतलब ऑफिस को लीड करता है, उसकी एंट्री होती है। एंट्री होते ही जो सौरभ रहता है उसको सल्यूट करता है और ग्रीट करता है। तो सामने से जस्ट नॉर्मल अपना सर हिलाते हुए गुड मॉर्निंग विश करके, कोई भी रिएक्शन ना देते हुए सीधा वो अंदर एंटर करता है, करती है। तो जो सौरभ रहता है वो बोलता है, यार आज भी मैम की फेस में एक भी स्माइल नहीं। हाँ, हमारी चीफ हैं, बट थोड़ा सा भी तो स्माइल करके हमें मतलब ग्रीट तो करना चाहिए ना। ऐसे बोल के सौरभ जो है मैम के साइड देखकर थोड़ा सा मतलब स्माइल करता है और देन अपने वर्क पे लग जाता है। देन जो चीप रहती है अपने जो मेन लीड, मतलब वहाँ की जो मैन रहता है ना, उसके पास उसके कैबिन में एंटर करता है। आने से पहले थोड़ा सा नॉक नॉक करता है, मतलब करती है, सॉरी नॉक नॉक करती है। तो अंदर जो चीप रहता है, जो जीप के अपर साइड में जो आता है वहाँ का, बोले तो इंचार्ज, ठीक है, इंचार्ज जो रहता है वो आने के लिए बोलता है। तो जो चीफ रहती है अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जो वहाँ का इंचार्ज रहता है वो बोलता है, तो आप आ गए। तो सामने से जो चीफ रहती है वो बोलती है, यस सर, सल्यूट करते हुए उनको ग्रीट करती है। तो सामने से जो इंचार्ज रहते हैं वो बोलते हैं, आपको पता ही है कि आपको यहाँ पे मतलब क्यों बुलाया गया है। तो चीफ बोलती है, सर इसके बारे में तो मुझे उतना खास पता नहीं है, बट आप ही बता दो। तो सामने से जो इंचार्ज होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं, अभी भी तुम्हारे फेस पे कोई रिएक्शन नहीं। तो सामने से चीफ हंसते हुए, मतलब थोड़ा सा फेक वाला स्मेल, जस्ट नॉर्मल रहता है ना यार, यू किसी को स्माइल करना नहीं आता तो यूं ही करके करते हैं ना, वैसा वाला नॉर्मल वाले स्माइल करते हुए जो चीप रहते हैं वो बोलते हैं, सर वो मेरे फेस के एक्सप्रेशन से कोई इस केस या इस फॉरेंसिक वगैरह वगैरह का कोई तालमेल ही नहीं है। सो मुझे कोई रिएक्शन वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सामने से जो इंचार्ज रहते हैं, जो उनका बैच रहता है ना, उसमें मिस्टर राठौर लिखा रहता है। इंचार्ज नहीं बोलती, सीधा राठौर बोलती है, मिस्टर राठौर। जो मिस्टर राठौर सर रहते हैं वो बोलते हैं, हाँ फाइन, ओके ऑफिसर, यहाँ पे आपको हम इतना बताने के लिए मतलब बुलाए हैं कि आपके अंडर एक फॉरेंसिक जो डॉक्टर हैं उनको अपॉइंट किया गया है। सो आपके अंडर वो काम करेंगी। तो सामने से जो चीफ रहती है वो बोलते हैं, ठीक है, तो इसका डिटेल। तो सामने से जो मिस्टर राठौर रहते हैं उनके बारे में ऑल डिटेल देते हैं। तो मिस्टर राठौर जो है हमारी चीफ के बारे में सोचते हुए बोलते हैं, ये एक ऐसी बंदी है जो हर एक चीज में परफेक्ट है, निशाना टारगेट सब। अगर बोला जाए तो लड़कों से इनकी तुलना करना बहुत कम है। हम्म इन्होंने टॉप किया है और आज इनके इसी जज्बे की वजह से इनके नीचे 30 से 40 लोग काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बोल के मिस्टर राठौर एक स्माइल करते हैं। तो उधर से हमारी चीफ बोलती हैं, ठीक है, कब आने वाले हैं ये। तो वो सामने से मिस्टर राठौर बोलते हैं, ये कल तक पहुंच जाएंगी। तो सामने से हमारी चीफ बोलती है, ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो निकल ही रही होती है। तो मिस्टर राठौर बोलते हैं, वैसे ऑफिसर बहुत टाइम हो गया हमने कहीं बाहर मतलब डिनर वगैरह नहीं किया है। तो पीछे से हमारी चीफ बोलती है, सर बट। तो सामने से मिस्टर राठौर बोलते हैं, ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी आए। तो सामने से चीफ बोलती है, ओके। ऐसे बोल के जो हमारी चीफ रहती है वहाँ से निकल जाती है। तो हम थोड़ा सा चीप की जो लुक है उसके बारे में हम ऑल डिटेल आपको बता देते हैं। जो हमारी चीप रहती है उनका बाल जो है ना, शोल्डर के थोड़े से नीचे तक आता है और इसको वो बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। देन उनका ऑफिसर जो लुक है ना थोड़ा सा रूड है, और बोला जाए तो बहुत कम बात करती हैं और जस्ट नॉर्मल रिएक्शन देती हैं। फाइटिंग स्किल बहुत अच्छा है इनका। और देन बात करें इनका
कराटे, कुंफू, हर एक चीज में इनका परफेक्ट है, जो कि मिस्टर राठौर ने आप लोग को पहले ही बताया है, ठीक। इसलिए ये टॉप है, मतलब इस एकेडमी, मतलब बोले तो इस क्राइम ब्रांच में 40 लोग इनके अंडर काम करते हैं। 40 लोग अगर किसी चीफ के अंडर काम करते हैं तो समझ सकते हो कि वो बंदी कितनी ज्यादा औसम होगी। तो सामने से जो ऑफिसर रहती है वहां से निकल जाती है। मिस्टर राठौर थोड़ा सा, थोड़ा मतलब अपना फेस सीरियस करते हैं और देन स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ, कभी अपने फेस में स्माइल नहीं लाती है, आंटी को बोलना पड़ेगा। ऐसे बोल के जो मिस्टर राठौर रहते हैं स्माइल करते हैं, अपने वर्क पे लग जाते हैं। जो हमारी ऑफिसर रहती हैं वो बाहर आ जाती हैं। बाहर आते ही उसके सामने एक लेडी आती है और स्माइल करते हुए बोलती है, चीफ आपको पता है कि मतलब फॉरेंसिक में कोई आने वाला है? तो सामने से चीफ बोलती है, हाँ मुझे पता है, उसी के बारे में मिस्टर राठौर ने मुझे मतलब बुलाया था अपने कैबिन में। तो सामने से जो लेडी रहती है वो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है फाइनली कोई डॉक्टर तो आ रहा है, मतलब फॉरेंसिक लैब में। तो सामने से जो हमारी ऑफिसर रहती है थोड़ा सा अपना लुक एकदम सीरियस करते हुए उस लेडी के साइड देखते हुए बोलती हैं, तुम्हें अपना काम मतलब पता नहीं है, इस टाइम इस तरीके से मतलब यहाँ पे बिहेवियर रख रही हो, बिहेवियर जो है वो पता है ना कैसा है? तो सामने से जो लड़की रहती है ना, जो लेडी रहती है, जो उसकी स्माइल रहती है, टोटली गायब हो जाता है। और वो बोलती है, सॉरी लीडर, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो रहती है ना, वहां से वो लड़की जो लेडी रहती है वहां से चली जाती है। और जाती है तो सामने जो सौरभ रहता है वो बोलता है, यार मतलब तुमको मालूम है लीडर बहुत कम बात करते हैं, तो तुम्हें उस मैम के पास, आई मीन लीडर के पास जाकर इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी? तो सामने से जो लेडी रहती है वो हंसते हुए बोलती है, यार मुझे अब क्या करूं? अब एक मेरे अंदर की जो वो रहता है ना, फुट फुट के बोलता है कि जानो क्या मतलब कुछ हो रहा है, क्या व्यूअर्स फैल रहे हैं, ये सब कुछ जानने की इच्छा कुछ ज्यादा ही बढ़ती है ना। तो सामने से जो सौरभ रहता है वो हंसते हुए बोलता है, हो गया तुम्हारा मोए मोए। तो सामने से जो लेडी रहती है वो हंसते हुए बोलती है, हाँ हो गया। ऐसे बोल के जो पेंडिंग्स फाइल थी ना, जो सौरभ देख रहा था, उसी में जो लेडी रहती है वो भी काम करने लगती है। देन जो ऑफिसर रहती है अपना पूरा वर्क कंप्लीट करके वहां से निकल जाती है। जो पेंडिंग्स फाइल थी जो कि सौरभ ने देखे थे, उसका बाकी का फाइल जो है जो इंचार्ज रहते हैं उनके पास ले जाया जाता है, ताकि जो फाइल जो है पेंडिंग फाइल एंड जो कंप्लीट फाइल रहते हैं उनको आगे की मतलब उनसे सीनियर्स लोगों के पास ले जाना पड़ता है। जिसमें कि हमारी जो ऑफिसर हैं, जो इनकी ग्रुप लीडर हैं, उनको भी एक सिग्नेचर देना पड़ता है, साइन देना पड़ता है कि ये फाइल कंप्लीट हो गया है। देन देन ये केस भी मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से वो सारा का सारा फाइल जो है अपर साइड चला जाता है। और जो ऑफिसर रहते हैं वहाँ से निकल जाती हैं। निकलने के बाद वो सीधा अपने घर चली जाती है। घर जाती है तो वहाँ पे उनकी फैमिली की अगर बात करें तो उनकी फैमिली में उनके सिस्टर इन लॉ, मतलब उसके भाई की वाइफ रहती हैं, और उनकी मॉम रहती हैं, और उसके भाई की बेटी मतलब एक लिटिल बेबी रहती है जो कि 5 से 6 7 ईयर्स की रहती है, ठीक है। तो सामने से जो छोटी सी क्यूट सी बेबी रहती है भागते हुए आती हैं और बोलती हैं, बुआ। ऐसे बोल के वो भाग कर अपनी बुआ को हक करती हैं। तो सामने से जो ऑफिसर रहती है बस एक नॉर्मली स्माइल करते हुए उसके सर पे सहलाते हुए बोलती हैं, कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? तो सामने से वो बोलती है, वो बहुत अच्छा। तो पीछे से आवाज उसकी दादी देती है, मिंटी पहले इसको कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद अपनी बुआ से बात कर लेना, तुम्हारी बुआ को भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होना तो पड़ेगा ना। तो सामने से जो मिंटी रहती है बोलती है, ओके ना दादी, कर लूंगी। तो उसके बाद जो हमारी ऑफिसर रहती है वो बोलती है, मम्मा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे मिंटी की मॉम आते हुए बोलती है, बेटा इसको कंप्लीट कर लो होमवर्क को, फिर तुम जो भी करना है कर लेना। ऐसे बोल के उसकी मम्मा थोड़ा सा रूड होकर उनसे बात करती हैं। देन वो भी अपने वर्क पे लग जाते हैं, जस्ट कि वो डिनर बनाने का। कुछ टाइम के बाद जो ऑफिसर रहते हैं वो बाहर आते हुए बोलते हैं, मॉम। तो सामने से मॉम बोलती है, हाँ बोलो। मिस्टर राठौर ने आप लोग को मतलब डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो सामने से जो मैम जो इनकी मम्मा रहती हैं वो बोलती हैं, बट बेटा मैं तो जा नहीं सकती, तुम एक काम करो कि तुम अपनी मतलब भाभी को ले जाओ अपने साथ। तो सामने से ऑफिसर बोलती है, ठीक है बट आप लोग का क्या?
तो सामने से जो आंटी रहती है, मतलब इनकी मॉम रहती है, वो बोलती हैं डोंट वरी, हम हैंडल कर लेंगे, तुम लोग जाओ। और मिंटी बोलती है दादी मैं भी जाऊंगी। तो सामने से दादी गुस्सा करते हुए बोलती है अभी तुम बच्ची हो, बड़ों की पार्टी में तुमको जाने की अभी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम बड़ी हो जाओ फिर चली जाना। तो मिंटी थोड़ा अपना फेस मतलब उतार देती है, मतलब फुला लेती है। तो सामने से जो ऑफिसर रहती है वो भाभी को बता देती है, तो भाभी बोलती है ठीक है, कब निकलना है, तो टाइमिंग जो ऑफिसर रहती है वो बता देती है। कुछ टाइम के बाद भाभी और जो ऑफिसर रहते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकल के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जिसका नाम नाम था डिलीशियस डिलीशियस रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे जाते हैं और एंटर करते ही देखते हैं कि मिस्टर राठौर अपना जो है एक फ्रेंड रहते हैं उनके साथ बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर राठौर जब हमारी ऑफिसर और उसकी मतलब भाभी को देखते हैं तो अपना हाथ उठाते हैं। तो वहाँ पे जो मिस्टर राठौर के पास भाभी और ऑफिसर वहाँ पे जाती हैं। एक्चुअली मिस्टर राठौर की मतलब बेटी रहती हैं, जो इनकी भाभी रहती है ना ऑफिसर की, वो मिस्टर राठौर की बेटी रहती हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। तो वहाँ पे अपने डैड को देखते ही जो भाभी रहती हैं उनका पूरा नाम बता देते हैं, यार भाभी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसका नाम रहता है श्वेता। तो श्वेता को देखकर मिस्टर राठौर बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बेटा कैसे हो तुम। तो सामने से श्वेता बोलती है मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हो। तो डैड भी बोलते हैं हम भी ठीक हैं। मिस्टर राठौर बोलते हैं ठीक। तो सामने से जो ऑफिसर रहते हैं वहीं पे चुपचाप बैठ के मतलब इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो सामने से मिस्टर राठौर तो थोड़ा सा दुखी रहते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि जो श्वेता रहती हैं, और मैंने पहले बताया था कि ऑफिसर की मतलब जो भाभी रहती हैं वो उनकी सिस्टर इन लॉ है। देन इनके जो हस्बैंड है ना उनका एक एक्सीडेंटली एक केस के दौरान इनका डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए ये अपनी मतलब बहन मानते मतलब सिस्टर ही मानते हैं हमारे ऑफिसर को, उनके साथ रहते हैं। देन जो श्वेता रहती है वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, जस्ट मिंटी एंड उनकी मॉम एंड हो गई ये हमारी ऑफिसर। तो ऑफिसर जो है चुपचाप वहाँ पे बैठी थी। देन जो मिस्टर राठौर रहते हैं वो अपनी बेटी से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। इस बीच जो उनके डैड रहते हैं वो दोबारा शादी के लिए श्वेता को बोल रहे होते हैं, लेकिन श्वेता इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है, क्योंकि यार उनकी क्या एक छोटी सी बेबी रहती है। तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो दूसरी शादी में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए जो श्वेता रहती है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मिंटी के साथ ऐसा कुछ भी हो, इसलिए वो कोई दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और देन अगर बात किया जाए उनके हस्बैंड की, वो अपने हस्बैंड से बेहद मोहब्बत करती थी और इसलिए वो किसी से शादी करना भी नहीं चाहती थी। जो इनके हस्बैंड थे वो भी पुलिस ऑफिसर थे, क्राइम ब्रांच में भी मतलब क्राइम ब्रांच में इनके हस्बैंड भी काम करते थे। तो जो मिस्टर राठौर रहते हैं ये सभी बहुत सारी बातें करते हैं। इस बीच मिस्टर राठौर जो है थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लेते हैं, और इस बीच हमारी ऑफिसर को भी मतलब वो पीने के लिए देते हैं। तो मतलब दोनों पी लेते हैं। श्वेता नहीं पीती है, ऑफिसर पी लेती है, क्योंकि ये थोड़ा सा पीने वाली भी है यार। तो थोड़ा सा वो भी ड्रिंक कर लेती है, ड्रिंक करती है तब भी वो होश में रहती है, ज़्यादा मतलब ड्रिंक शायद ही कुछ ज़्यादा ही करती होंगी इसलिए होश में थी। तो अभी भी होश में थी। तो सामने से जो श्वेता रहती हैं बोलते हैं डैड बस हो गया, ऐसे बोल के अपने डैड को रोक रही होती हैं, लेकिन उनके डैड बोलते हैं बेटा बहुत दिन के बाद मिले हैं, आज तो करने दो। वैसे भी ऑफिसर मतलब ऑफिसर भी आजकल बहुत कम मतलब फ्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ऑफिसर भी अपना सर मतलब हाँ में हिलाते हैं और वो भी ड्रिंक कर रही होती है। तो इसके बीच इनका जो बात रहता है ना ऐसे ही चलता रहता है, और कुछ टाइम के बाद जो श्वेता रहती है और जो ऑफिसर रहते हैं वहाँ से चले जाते हैं अपने घर के लिए। ऐसे ही इनका पूरा नाइट जो है डे में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सुबह हो जाता है। तो जो हमारी ऑफिसर रहते हैं वो एक मतलब वाइट शर्ट, उसके ऊपर एक ब्लैक जैकेट और पैंट पहनकर यार वो ब्लैक वाला जींस जो रहता है ना लाइटली वाला, उसको पहनकर अपने बाइक को मतलब स्टार्ट करती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ से निकलती ही देखती हैं कि सामने एक मतलब 90 से 70 से 90 ईयर्स की ओल्ड लेडी जो है नीचे गिरी हैं,
और वो थोड़ा-सा मतलब रो भी रही होती हैं क्योंकि शायद उनको चोट लगा था। सो वो रो रही होती हैं। उसी के सामने एक कार भी खड़ा था। तो सामने से जो उस कार से एक बंदा बोलता है, मतलब वो ड्राइवर बोलता है, मैम एक्चुअली एक एक्सीडेंट हो गया है। तो जो सामने जो लेडी बैठी थी ना, वो थोड़ा गुस्सा में थी क्योंकि यार वो जो कॉफ़ी पी रही थी ना उसके ड्रेस में गिर गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसको गुस्सा आ रहा था कि यार तुम देख कर ड्राइविंग नहीं कर सकते, तुमने मेरे कपड़े पे देखो किस तरीके से दाग लगा दिया। तो सामने से जो ड्राइवर रहता है वो बोलता है, मैम मैंने कुछ नहीं किया, ये लेडी जो है, ओल्ड लेडी, अचानक से हमारी कार के सामने आ गई थी, इसलिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा और ये सब आपके साथ एक्सीडेंटली हो गया। तो सामने से जो लड़की रहती है ना, बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से मतलब उसके साइड देख रही होती है। देन जो हमारी ऑफिसर रहती है, अपनी बाइक को साइड मतलब रोकती है और अपने बाइक से आराम से उतर जाती है। देन उस लेडी को, ओल्ड लेडी को उठाने के लिए मतलब हाथ देती है। वहाँ पे कुछ लोग भी मतलब जमा हो जाते हैं और उस कार वाले के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, कुछ तो हास भी हो रहे होते हैं। उसी टाइम जो वहाँ पे जो लड़की बैठी थी, जो लेडी बैठी थी, लेडी नहीं बोलना चाहिए, लड़की बैठी थी, वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा होकर बाहर निकलती है क्योंकि उसके ड्रेस में जो उसकी कॉफ़ी का जो दाग था ना, लग गया था, जो कि वाइट ड्रेस था। सो उसमें लग गया था। देन उसने वाइट ड्रेस के ऊपर एक ब्लेजर लगाया था जो कि ब्लू था। देन नीचे उसने पैंट पहना था जो भी ब्लू कलर में था। तो उसके ड्रेस में जो मतलब वो कॉफ़ी का जो छींटे पड़ गए थे ना, तो पूरा वो दिख रहा होता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो बाहर आ गई थी उस ओल्ड लेडी के ऊपर मतलब चिल्लाने के लिए। क्योंकि इसमें उस मतलब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो अचानक से लेडी उसके सामने आ गई थी और देन उसको कोई टक्कर नहीं मारी थी। देन वो लेडी अचानक से नीचे गिर गई थी। और इसमें जो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे ना, वो उस कार वाले के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तो उसी बीच वो लेडी नीचे उतर जाती है और मतलब सभी की साइड देखते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ओके। ये लेडी और लेडी सामने से जा रही थी और इनको हमने कोई टक्कर नहीं लगाया है। तो सामने से एक लड़का जो है गुस्से में बोलता है, हाँ देखो, कार है, मतलब बड़े इंसान, पैसे वाले दौलतमंद इंसान ऐसे ही मतलब बहुत एटीट्यूड में रहते हैं और इस तरीके से सामने में जो पैदल चल रहे होते हैं उनको मतलब कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। ऐसे बोल के वो बंदा बहुत कुछ बोल रहा होता है। तो लड़की जो है बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके सामने हास होते मतलब चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बारे में सब बोलने की? मैंने बोला ना कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो इसमें हमें बोलने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो इसी बीच जो लेडी रहती है ना, जो लड़की रहती है, उस ओल्ड लेडी के साइड आगे बढ़ती है। तो ओल्ड लेडी जो है वहाँ पे थोड़ा सा होश में आ गई थी और वो बताने का ट्राई कर रही थी कि इसमें इस लेडी का मतलब इस कार वाले का कोई भी गलती नहीं है। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, सभी एक दूसरे में लगे पड़े थे। मतलब पता है ना, थोड़ा सा लग जाता है तो इसके कान में उसके कान में खुसपुस खुसपुस होता है। तो सेम वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा होता है। तो जो बंदा रहते हैं ना, उनके साथ दो तीन और लड़के रहते हैं, वो भी उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तो सामने से जो लेडी रहती है, उस ओल्ड लेडी को गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, देखो तुम्हारी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा गुस्से हो गई, उसके साइड मतलब एक बोलते हैं ना गुस्से वाले वे में अपनी साइड हाथ बढ़ाई होती है। तभी जो ऑफिसर रहती है ना, उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जो लेडी रहती है ना, उस ऑफिसर के साइड देखकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है और वो चुप हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। तभी जो लड़का रहता है ना, वो गुस्से से बोलता है, देखो किस तरीके से हाथ उठाने के लिए ओल्ड लेडी के पास गई थी ये बंदी। ऐसे बोल के उसके साइड वो बढ़ने लगती है। तभी जो ऑफिसर रहती है ना, उस लेडी के सामने आते हुए बोलती है, तुम लोगों को पहले ओल्ड लेडी की बात भी सुनना चाहिए, इस तरीके से किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो जो लड़का रहता है थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मतलब एटीट्यूड ईगो था। तो वो सामने से बोलता है, देखो ये लड़की भी इसी का सपोर्ट कर रही है। ऐसे बोल के वो हाथ उठाती है जो ऑफिसर रहती है ना उसके ऊपर। तो जो ऑफिसर रहती है ना, उसके हाथ को रोकती है, होल्ड करती है और दूसरे हाथ से उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का लगाती है। और जिससे जो बंदा रहता है ना, थोड़ा पीछे हट जाता है, वो अपने पेट को पकड़ के चिल्ला रहा होता है, आ आ आ, मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा होता है। तभी उसके साथ जो लड़का था ना, वो भी भाग के आता है और जो ऑफिसर रहती है ना, उसके ऊपर हाथ उठाने का ट्राई करती है, मतलब करता है। तभी जो ऑफिसर रहती है, उसका हाथ पीछे मोड़ लेती है और उसको अपने मतलब लात चखाती है, मतलब लात मारती है, जिससे वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तो सामने से जो ओल्ड लेडी रहती है, वो रोकते हुए बोलती है, रुको रुको, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं अचानक से मतलब रोड क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस करते हुए मेरे को चक्कर आ गया था और मैं नीचे गिर गई थी, इसमें
इस कार वाले की कोई भी गलती नहीं है, ऐसे बोल के ओल्ड लेडी बता रही होती है। तो सभी जितने भी वहाँ पे बंदे इकट्ठा हो गए थे, वो मतलब एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि यार मतलब कुछ जाने बिगर इस लड़के ने उस लड़की के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाने का ट्राई किया। सच में मतलब दोनों साइड की बात तो सुनना चाहिए। कुछ टाइम पहले जो लोग इस कार मतलब उस कार वाले के ऊपर, जो लेडी रहती है ना उसके ऊपर इतना चिल्ला रहे होते हैं, कुछ टाइम के बाद सभी उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सामने से जो लेडी रहती है उस ऑफिसर की साइड देखते हुए थैंक यू बोलती है। तो ऑफिसर जो है ज़्यादा बात नहीं करती है और थोड़ा सा रूडली उसके साइड देखते हुए बोलती है, तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से किसी माहौल को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नॉर्मली सभी से बात करना चाहिए। तो सामने से लेडी रहती है, वो गुस्से से बोलती है, तुम्हें पता है मेरा ड्रेस कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये कितना ज़्यादा ब्रांडेड ड्रेस है, इसे ये ओल्ड लेडी अफोर्ड नहीं कर सकती है और इनकी गलती की वजह से मेरा ड्रेस खराब हो गया है, ऐसे बोल के अपने ड्रेस के साइड दिखा रही होती है। तो सामने से जो ऑफिसर रहती है ज़्यादा उसके साइड भाव ना देती हुए सीधा वहाँ से निकल जाती है। तो पीछे से वो लेडी बस चिल्लाती रह जाती है। तो हे गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और देन ये स्टोरी फर्स्ट फर्स्ट है, इसलिए लोग को ये स्टोरी को मतलब पसंद करने में, प्यार करने में थोड़ा सा लेट लगेगा, बट ट्रस्ट में आप लोग को सच में बहुत पसंद आएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड मुझे आप सभी से एक फेवर चाहिए कि ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है, छोटे ही वाला है, ठीक है, मिडिल सा लिटिल वाला, ठीक है। सो गाइस, मैंने अभी तक नाम सेलेक्ट नहीं किया है। सो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो मेन लीड्स का नाम है आप लोग सेलेक्ट करोगे। एंड ज़्यादा नाम सेलेक्ट मत करना, कोई दो सबसे प्यारा नाम, ठीक है। बट नाम के ऊपर एक ट्विस्ट है। ओके, फर्स्ट ट्विस्ट ये है कि इनका नाम इन स्टोरी पे जो करेक्टर है ना, उनके मतलब प्रोफाइल के साथ अच्छा फिट हो, ऐसा नाम रखना। ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और एंड जिसमें लाइक ज़्यादा हो उसी नाम को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। बाय बाय।